तो सभी दोस्तों को नमस्कार। तो यार मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो 3 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो उसमें एक मैंने डीबी के लिए कट ऑफ बनाई थी, मेरिट बनाई थी। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, रिएक्शन आ रहा था कि आपको पेपर इतना इजी लग रहा है या घर में जाके तो बहुत सारे पेपर सॉल्व करते हैं, और आपने मेरिट जो बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा बनाई है। और कुछ कुछ बच्चों के भी कमेंट्स है कि आपकी जो जनरल की मेरिट 150 से प्लस चाहिए। तो यार सबसे पहले तो जो मैंने मेरिट बनाई थी, मैंने आपको बोला था जैसे जनरल की मैंने बनाई थी 146 से 150 के बीच में जाएगी आपकी डीबी की मेरिट। ये मैंने आपको जनरल की बताई थी। तो 146 से आपकी 48 हो सकती है, 49 हो सकती है, 150 हो सकती है। अब आप एग्जांपल देखें, अगर आपकी 148 अभी आपकी डीबी के लिए जनरल की मेरिट जाती है तो आपका 151 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और 150 आपकी डीबी के लिए जाती है तो 153 या 154 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और 146 आपकी अभी जाती है तो 149 या 50 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था, ठीक है। और उसमें जो मैंने मेरिट कही थी 146 से 50 मैंने जनरल की कहा था, और 144 से 148 मैंने ओबीसी कहा था। और उसमें आपका ईडब्ल्यूएस ऐड कर दो तो 143 से 147 के बीच में आपको ईडब्ल्यूएस की आ जाती है। और 142 से 145 मैंने एसटी की मेरिट कही थी, और 138 से 143 मैंने एससी की मेरिट कही थी। कुछ की मैंने वीडियो देखी थी कि वो आपको एसटी की वीडियो बता रहे थे 135 तक जाएगी या उससे नीचे आएगी एसटी की मेरिट। तो यार मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से तो 135 तो एसटी की मेरिट कतई नहीं जाने वाली है। मैं तो ये कहूँगा कि 135 से नीचे मुझे जो लगता है एससी की मेरिट भी नहीं आएगी। 135 से नीचे एससी की बता रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से। एसटी के तो आप छोड़ो, पर जो मैंने मेरिट बताई थी ना, इसके बीच में आप 1-2 या नंबर नीचे ऊपर रहेगी। आप देखना, आप जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जब आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, जो मैंने बताई थी ना 146 से 150 के बीच में आपका जनरल की मेरिट आएगी डीबी के लिए। 1-2 नंबर नीचे या ऊपर हो सकती है। और इसमें आप ये देखो कि जो फाइनल मेरिट जाती है आपकी, फाइनल आपकी 2 से 3 नंबर बढ़ के आएगी फाइनल मेरिट। आप किसी के कमेंट्स देखिए, आप फाइनल मेरिट बताओ 2 से 3। अगर आपकी 146 मैंने डीबी बताया, अभी अगर आपकी 146 डीबी के लिए आ रहा तो 149 या 50 में आपका फाइनल सिलेक्शन। वैसी एसटी का अगर आपकी 142 अभी आ रहे, जिस आपकी डीबी के लिए नंबर आ रहा है 142 में, और आपके 145 नंबर है तो आपको फाइनल सिलेक्शन है। वैसी एससी का है तो 138 आपका डीबी के लिए मेरिट जा रही तो 141 में आपका फाइनल सिलेक्शन है एससी का, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप देखोगे पिछली बार की भर्ती, पिछली बार जो डीबी के लिए बुलाया था बच्चों को 100 जो हमने दी थी 151 से 151 पॉइंट से कुछ समथिंग जो जिसके नंबर आए थे उसको डीबी के लिए बुलाया गया था। मैं एसटी में हूँ तो मैं एसटी की बात कर रहा हूँ। 151 पॉइंट कुछ जिसके नंबर थे उसका डीबी के लिए नाम आया था, और लास्ट मेरिट गई थी 156.66। सीधा सीधा आप मान लो 5.5 या 6 नंबर बढ़त में गई थी। तो पिछली बार इसलिए इतनी मेरिट बढ़ी क्योंकि पिछली बार इसमें आपकी गर्ल्स भी थी। गर्ल्स के फिज़िकल अच्छे थे। गर्ल्स के मिनिमम जो फिज़िकल था 96 एवरेज फिज़िकल था गर्ल्स का, और उनके रिटर्न में भी अच्छे नंबर आए, इसलिए पिछली बार इतनी मेरिट ऊपर हाई गई। इस बार गर्ल्स की सीटें एक भी नहीं है, और आपकी 2000 पोस्टें हैं, और पेपर ही बहुत कम लोगों ने दिया। पेपर दिया आपका 35,017 टोटल बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठे थे, 35,017 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठे थे। तो ये कारण थोड़ा सा मेरिट नीचे आने का हो सकता है। और जो फाइनल मेरिट आपकी जाएगी 2 या 3 नंबर बढ़ के आएगी बस। और आपके जो डीबी के लिए नंबर आएगा जो आपको मैंने बताया अभी, जैसे मैंने आपके लास्ट 138 मैंने एससी की बताई, 137 1-2 नंबर नीचे ऊपर हो सकता है। किसी ने बोला 135 एसटी की मेरिट आएगी। एसटी की मेरिट 135 नहीं आने वाले भाई मेरे हिसाब से। तो एससी की मान सकता हूँ मैं 1%, 135 से नीचे एससी की भी नहीं आएगी। पर जो मुझे लगता है, जो मैंने मेरिट बताई मेरे हिसाब से, मुझे डीबी के लिए आपकी इसके बीच में रहने वाली है। और
1-2 नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में मेरिट बढ़ जाती है। यही रहने वाली है। जैसे मैंने बोला 142, अभी मैंने बोला 142 से 45 में एसटी का डीबी के लिए नंबर आ जाएगा, ये मैंने कहा था। तो अगर 142 आपकी अभी डीबी के लिए जाए तो 145 इसके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको 2 नंबर नीचे भी आ रही 40 से 140 में डीबी का एसटी में आता है तो 143 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके 143 है एसटी में। तो यही बोला था मैंने उस पर। देखो 140 से नीचे मैं एक ही फाइनल मेरिट बता सकता हूँ कि एससी की रह सकती है। एसटी की जो बता रहे हैं ना 135 138 लास्ट मेरिट रहेगी। एससी की एसटी की तो मैं 140 प्लस ही बताऊँगा फाइनल मेरिट। और वैसे ही आपका ओबीसी जनरल है, जनरल में आपके 148 जा रही है तो 151 बाउंड 150 प्लस जाएगी फाइनल मेरिट। पर जो मैंने बताया आपको, जो भी मैंने अभी बताया आपको, उसके बीच में आपकी डीबी के लिए जितने बच्चों के उसके बीच में नंबर आ रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखना कि जो आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट 1.5 से या 2 नंबर का फ़र्क रहता है। अब कोई बता रहे कि 147 आपकी जनरल की मेरिट जाएगी और 135 आपकी एसटी की मेरिट जाएगी। इतना फ़र्क नहीं होता भाई। आप पिछली वाली भर्ती देखना, लास्ट जो उसमें वो था, लास्ट जो मेरिट थी 157.76 जनरल की मेरिट थी, 157.76। और उसके बाद देखना ओबीसी 157.9 157.9 गई थी ओबीसी। तो आप देखना 76-9, 1 नंबर का भी फ़र्क नहीं है ओबीसी और जनरल में। तो उसके बाद आप देखना 156.66 एसटी और 157.9 ओबीसी, इसमें भी 1 नंबर का फ़र्क नहीं है। तो कैटेगरी वाइज 1 या 1.5 नंबर का 2 नंबर का फ़र्क रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो ऐसे कह सकते हो अभी आप ओबी जनरल की बता रहे हो 148 और एसटी की बता रहे हो 135, नहीं है, 2 या 3 नंबर का फ़र्क रहेगा चाहे किसी में भी। 1.5 नंबर का फ़र्क आपका ओबीसी जनरल में रहेगा, 1 नंबर का उसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस में रहेगा, एक या 1.5 नंबर का उससे नीचे एसटी में रहेगा, एसटी में रहेगा। तो इतना ही फ़र्क रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। जो मैंने आपको मेरिट बताई इसके बीच में आपकी मेरिट मेरे हिसाब से रहने वाली है, आप लोग देखना लास्ट में। तो यही आपकी मेरिट इसके बीच में रहने वाली है। अब लास्ट में क्या मेरिट जाती है आयोग को कुछ पता नहीं है, कितनी मेरिट बढ़ जाता है वो फिर आयोग पर डिपेंड है। हमने अपने हिसाब से जो हमें लगे, हमको जो लगा ये हमें लगा कि इसके बीच में ही मेरिट रहेगी। धन्यवाद।